दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछले मैंने 2 वीडियो हिंदी साहित्य का हमने बना दिया है। यदि आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में हिंदी के कई वीडियोज मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी भाषा माने सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, जिसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली गई और संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांट के पढ़ा गया। एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। उसके बाद आया पाली, पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आया अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आया पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी के बाद हम लोगों ने पढ़ा पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी को हम लोगों ने देखा था कि इसे आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से भी जाना गया था। उसके बाद मध्यकाल आया और मध्यकाल को हम लोगों ने 2 भागों में पढ़ा, एक भक्ति काल और एक रीति काल। और भक्ति काल को हम लोगों ने 2 भागों में देखा था, एक देखा था सगुण और एक देखा था निर्गुण। सगुण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति में हम लोगों ने देखा था सूरदास को और राम भक्ति में हम लोगों ने देखा था तुलसीदास को। और निर्गुण में हम लोगों ने देखा था संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य में हमने देखा था संत काव्य में कबीरदास के विषय में, जबकि सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम लोगों ने कई भागों में विभाजित करके पढ़ना शुरुआत किया था, जिसमें 11 भाग हमने आपको बताया था। पहला आधुनिक काल का भाग हमने बताया था, पहला भाग भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का जो शुरुआत रहा वो 1850 से लेके 1900 तक रहा। भारतेंद्र युग को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद भारतेंद्र युग के जो प्रवर्तक रहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र रहे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्विवेदी युग। द्विवेदी भारतेंद्र युग के बाद द्विवेदी युग आया, जिसका काल रहा 1900 से लेकर 1936 तक, जिसके प्रवर्तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि पूछ लिया जाए तो प्रतिनिधि कवि को मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त को सुकुमार माने मधु, और मैथिली शरण गुप्त को मधु के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, और रसिक केंद्र के नाम से और मधु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा छायावाद युग। छायावाद युग में हम लोगों ने देखा था छायावाद युग के प्रवर्तक कौन रहे, जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हम लोगों ने छायावाद युग के बाद पढ़ा था प्रगतिवाद युग या मार्क्सवाद युग। प्रगतिवाद युग के नागार्जुन रहे। उसके बाद आया प्रगतिवाद युग के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के रहे अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय के बाद हम लोग इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने नई कविता। नई कविता के भी अज्ञेय रहे। और नई कविता के बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रपद्यवाद या नकेनवाद। और नकेन में बताया था 3 लोगों ने। न का अर्थ होगा नलिन विलोचन शर्मा। प्रबद्धवाद या नकेनवाद उसी को कहा जाता है जिसमें न का मतलब होगा नलिन विलोचन शर्मा, के का मतलब होगा केशव दास, न का अर्थ होगा नरेश। ये 3 पढ़ लिया था। उसके बाद प्रपद्यवाद या उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नवगीत। नवगीत के जो प्रवर्तक रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। फिर हम लोगों ने शाठोत्तरी पढ़ा। शाठोत्तरी के बाद हम लोगों ने पढ़ा जनवादी, और जनवादी के बाद समकालीन। ये सब आप लोगों को आधुनिक काल में बताया गया, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था भारतेंद्र युग। आज हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं त्रिवेदी युग। देखिए त्रिवेदी युग अब हम लोग पढ़ते हैं आज वाला टॉपिक। ये जितना भी चीज बोला गया है अभी, ये सब के सब पिछले वाले वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में बता दिया गया है। यदि आप चाहते हैं सब जानना तो आप पिछले वीडियो को जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसमें सब अच्छे से बताया गया है कि माने द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि रहे और कौन कौन से लेखक रहे और उनकी कौन कौन से रचनाएं रहे। अब हम लोग देखते हैं आज द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में देखेंगे कौन कौन से कवि और रहे हैं और जिनकी कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। देखिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग द्विवेदी युग का जो काल रहा 1900 से लेके 1936 तक रहा। 1900 से लेके 1920
द्विवेदी युग, त्रिवेदी युग जो शुरुआत रहा 1900 से लेके 1920 तक रहा। और द्विवेदी युग के जो कवि रहे, सबसे पहले द्विवेदी युग के प्रवर्तक के विषय में जान लेते हैं। इसके प्रवर्तक रहे, प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, इनके प्रवर्तक का नाम रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम जैसे ही आएगा, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में, पहले 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई। सरस्वती पत्रिका, देखिए यहाँ लिख दिया जा रहा है सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। देखिए सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया गया, स्थापना जो सरस्वती पत्रिका का हुआ 1900 में हुआ स्थापना। और इसके संपादक 1903 ईस्वी में बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी किस सन में बने? तो 1903 ईस्वी में इसके क्या बने? संपादक। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और सरस्वती पत्रिका का स्थापना कब किया गया था? 1900 ईस्वी में। इसके बाद देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की दूसरी जो है रचना, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र ये दूसरा है। दूसरा इनका क्या है? नाट्य शास्त्र। उसके बाद इनकी तीसरी जो कृति है कालिदास एवं उनकी कविता हिंदी भाषा की उत्पत्ति। देखिए लिख दिया जा रहा है कालिदास एवं उनकी कविता और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखिए ये पहले कवि रहे जिन्होंने, जो प्रवर्तक रहे द्विवेदी युग के क्या रहे? प्रवर्तक। द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 ईस्वी में। और सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। इसके बाद इनकी कृति कौन सी है? नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा। कालिदास एवं उनकी कविता हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हम लोग द्विवेदी युग देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण देखिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन रहे हैं पूछ लिया जाए तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त के विषय में पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। देखिए अब इसके बाद कौन सा युग है? द्विवेदी युग के जो दूसरे रहे कवि, उनका नाम रहा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को एक अन्य नाम माने द्विवेदी युग के क्या है? ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि पूछ लिया जाएगा तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त को कई नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है इनका? मधु, रसिकेंद्र और राष्ट्रकवि, इन्हीं को कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के
क्या रहे हैं, प्रतिनिधि कवि। अब हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त ने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं या क्या क्या कृतियां लिखी हैं, अब उसके विषय में देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं इनके रचनाएं। साकेत है, साकेत, भारत भारती, भारत भारती, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, यशोधरा, यशोधरा, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध। देखिए अब मैथिली शरण गुप्त के सब जो है, साकेत हो गया, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, मेघनाथ वध, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं या कृतियां हैं। यहाँ बोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा केवल वही लिखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया गया द्विवेदी युग। देखिए द्विवेदी युग और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में बता दिया गया, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे। उसके बाद बताया गया मैथिली शरण गुप्त, जो इसके प्रतिनिधि कवि रहे, जिनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, मधु, रसिकेंद्र, राष्ट्र कवि। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, मेघनाथ वध। मेघनाथ वध, इसके बाद एक रचना इनकी और इंपॉर्टेंट है, पंचवटी। एक रचना और कौन सी है, पंचवटी, पंचवटी। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के अन्य कवियों के विषय में। अब हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के तीसरे कवि। द्विवेदी युग के तीसरे कवि जो हैं उनका नाम है हरिऔध, हरिऔध, हरिऔध। देखिए कई बार पूछा गया है हरिऔध का पूरा नाम क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए सबसे पहले तो यही प्रश्न देख लीजिए कि हरिऔध जो है द्विवेदी युग के कवि हैं और इनका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये पूरा इनका नाम है, हरिऔध। और इनकी जो रचनाएं हैं हरिऔध की, दो ही महत्वपूर्ण है। एक है पारिजात, एक है पारिजात, पारिजात, और दूसरी है प्रिय प्रवास। दूसरी कौन सी है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। एक का नाम है पारिजात और दूसरे का नाम है प्रिय। इसके बाद इसके चौथे जो कवि हैं देवकी नंदन खत्री हैं। क्या नाम है, देवकी, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की केवल और केवल दो इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है चंद्रकांता, चंद्र, एक का नाम है, देखिए चौथे कवि हैं देवकी नंदन खत्री, एक का नाम है चंद्रकांता और दूसरे का नाम है, और दूसरे का नाम है भूतनाथ। दूसरे का क्या नाम है, भूतनाथ। देखिए आपको क्या करना है, चंद्रकांता और भूतनाथ। तो चंद्रकांता इसमें भी डरावना आ रहा है और भूतनाथ इसमें भी डरावना। इसका मतलब देवकी नंदन खत्री, खत्री से याद कर लीजिए खतरा, तो खतरा वाला काम यही करेंगे। इसका मतलब चंद्रकांता में भी खतरा है और भूतनाथ में भी खतरा है। तो इनकी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रकांता और भूतनाथ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके पांचवें कवि के विषय में। अब देखिए द्विवेदी युग के जो पांचवें कवि हैं इनका नाम है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। और सरदार पूर्ण सिंह की जो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए क्या क्या नाम है, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता,
आचरण की सभ्यता, पवित्रता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, और प्रेम। अब हम लोगों ने 5 के विषय पढ़ लिया, एक यहाँ राइटर और इम्पोर्टेंट है, उसके विषय में पढ़ लेते हैं। इसके बाद छठवें जो रहे हैं उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। छठवें का नाम है बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। और इनकी जो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो साहित्य लोचन है, साहित्य लोचन और रूप रहस्य। और क्या है? रूप रहस्य, साहित्य लोचन, रूप रहस्य। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया द्विवेदी युग के कौन कौन से राइटर रहे और उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कृतियां या कविताएं या घटनाएं रही, सबके विषय में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे छायावाद युग। तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखते हैं छायावाद युग। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे छायावाद युग। छायावाद युग के जो प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद, उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्योंकि लंबा टॉपिक है, उसमें गद्य के लेखक और पद्य के लेखक को अलग अलग से पढ़ लिया जाएगा। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।